एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 34। डेट है आपकी 9 फ़रवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका टिकट एल्बम। जैसा कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कमीज में छिपाकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। रात को राजप्पा ने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। तो टिकट एल्बम चुराने के बाद जो राजप्पा होता है उसको नींद नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब देखते हैं अगली सुबह क्या होता है। तो सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। तो जो राजप्पा था वो बहुत डरा हुआ था और सुबह वो आराम से अपने बिस्तर पर बैठा होता है, तभी अप्पू आ जाता है। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था और जो अप्पू था वो नागराजन के घर होते हुए आया था। तो कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। जो अप्पू होता है वो राजप्पा से पूछता है कि क्या तुम कल उसके घर गए थे? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। तो जो राजप्पा था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उसके पूछने पे। उसके बाद वो जैसे तैसे सिर हिला के बोल देता है कि हाँ, वह जिस तरह सोच ले, यानी जो अप्पू है वो अब जिस तरह से भी सोच ले कि गया तो था ही वो। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला तो अप्पू बोलता है कि मतलब कामाक्षी बताती है, जो कामाक्षी थी उसकी बहन जिससे राजप्पा मिला था, वो बताती है कि नागराजन के और अप्पू के शहर जाने के बाद सिर्फ वहाँ पर कौन आया था? राजप्पा आया हुआ था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। अब राजप्पा को लगता है कि सभी लोग अब उस पर शक करेंगे कि उसने ही एल्बम चुराया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। अब अप्पू बताता है कि जो नागराजन है, एल्बम के खोने की वजह से वो कल रात से ही रोया जा रहा है और पापा जो हैं उसके, वो पुलिस में खबर भी करेंगे। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। वो बताता है कि उसके जो पिताजी हैं वो उसके डीएसपी के ऑफिस में ही काम करते हैं। बस वो पलक छपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो एक तो राजप्पा पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से अप्पू की बातें सुन के वो और ज़्यादा डर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग में घी डाल रहा है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। लेकिन ये चीज़ अच्छी हुई कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता ढूंढता आ जाता है और अप्पू चला जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। तो जो राजप्पा था, अप्पू के जाने के बाद ये अभी और ज़्यादा डरने लगा था पहले के मुकाबले, क्योंकि अब इसे लगने लगा था कि अब ये पकड़ा जाएगा। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी, यानी बाहर का जो मतलब कुंडी होती है वो खटकती है। राजप्पा बुदबुदाया, पुलिस। ठीक है, पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, पुलिस। राजप्पा एकदम धीरे से बोलता है पुलिस। उसको डर लगता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई दरवाजे पे। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा के तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और भागा। उसके बाद जो राजप्पा होता है उसने तकिए के नीचे से एल्बम उठाता है वो और भागता है, अलमारी के पीछे छिपा दे। उसके बाद उसने एल्बम को कहाँ छुपा दिया? अलमारी के पीछे छुपा दिया। फिर वो कहता है कि नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज में नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। उसके बाद वो एल्बम को छुपाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। उसके बाद उसकी अम्मा चिल्लाती है कि इतनी देर से दरवाजा बज रहा है, तू खोल क्यों नहीं रहा है? कौन है? उसके बाद थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। उसके बाद उसकी जो अम्मा होती है वो खुद ही मतलब गेट खोलने चली जाती है, दरवाज़ा खोलने। उसके बाद जो राजप्पा होता है वो पीछे की तरफ जाता है। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर अंगीठी थी, ठीक है, जिसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ था, पतीले में पानी चढ़ा हुआ था। उसे एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। उसने क्या किया? एल्बम जो था उसको अंगीठी में, यानी जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजप्पा को भी टिकट बहुत ज़्यादा पसंद थे और टिकट एल्बम जब जल रहा था उसमें जो सुंदर सुंदर टिकट जल रहे थे उसे देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इतना भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाहट में, डर की वजह से उसने जो टिकट एल्बम था उसको जला दिया। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा क्यों
चुप था। तो इसका आंसर होगा आपका कि अप्पू की बातों से राजप्पा को डर लग रहा था कि कहीं अब उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसीलिए वह चुप था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। इसका आंसर होगा कि राजप्पा यह सोचकर डर गया था कि पुलिस के तलाशी लेने पर वह पकड़ा जाएगा, इसीलिए घबराहट में उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसे डर रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि राजप्पा को किस बात का डर था। तो आंसर होगा कि राजप्पा को डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए और पुलिस उसे पकड़ कर ना ले जाए। क्वेश्चन 4 है आपका कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। तो इसका आंसर होगा आपका हाजिर, बुदबुदाया, सांकल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राजप्पा की आंख में आंसू क्यों आ गए, अपने भाई या बहन से बात करके लिखिए। इसका आंसर होगा आपका कि राजप्पा को टिकट एल्बम का बहुत अधिक शौक था तथा सुंदर सुंदर टिकटों को जलता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह अत्यधिक भावुक हो गया। क्योंकि राजप्पा को भी टिकट एल्बम बहुत पसंद था, वो टिकट हमेशा इकट्ठा करता रहता था, इसीलिए जब वो सुंदर सुंदर टिकटों को जलता हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।